मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के अंदर चीज़ें और ज़्यादा महंगी होने वाली हैं और ज़्यादा इन्फ्लेशन आने वाली है, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, आम लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी रिसेंटली जो टैरिफ्स लगाए हैं, जो टैक्सेस लगाए हैं, उसका आम लोगों की ज़िंदगी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर अपनी असेसमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जो लोग भी दुनिया में ख़बरों से बाखबर रहते हैं, दुनिया के हवाले से ओवरऑल जो बड़ी-बड़ी ख़बरें हैं, उनको सुनते हैं, उनके हवाले से अपने आप को बाखबर रहते हैं और ख़ासकर अमेरिका के हवाले से जिनको न्यूज़ का पता है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी कंट्री जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है दुनिया के ऊपर। अमेरिका की जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो दुनिया को इम्पैक्ट कर सकती हैं और करती हैं। अमेरिका अगर अपनी पॉलिसीज़ चेंज करता है, उसका इम्पैक्ट जो है वो बाकी ममालिक के ऊपर भी होता है। तो इसी मद में अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट पास्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आने के बाद वो चीज़ें चेंज की हैं। कुछ चीज़ों के हवाले से बहुत बड़े-बड़े डिसीजंस लिए हैं, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ्स का एक डिसीजन है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं या जो एडिशनल टैक्सेस आप इनको कह लो आम ज़बान के अंदर, इनका क्या इम्पैक्ट होगा? खासकर जो लोग यूएसए के अंदर रहते हैं, उनकी ज़िंदगियों में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? और इसी तरह से उन कंपनीज़ के ऊपर आएगा जो यूएस के अंदर बिज़नेस करती हैं और यहाँ अमेरिका में बाहर से चीज़ें बनवा के यहाँ मंगवाती हैं, इम्पोर्ट करती हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को और आइटम्स को यहाँ सेल करते हैं। सो डेफिनेटली ये सारे लोग, ये सारी कंपनीज इस डिसीजन से इम्पैक्ट होने वाली हैं और हो रही हैं। अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर देख लें या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर देख लें, तो आपको इस हवाले से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलती होगी कि इन चीज़ों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इन चीज़ों के हवाले से कंसर्न है कि अब क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों से इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, अमेरिकन जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट आएंगे और इसके कुछ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं और इसके जो पीछे रैशनल है और जो पॉलिसीज़ हैं, उसमें कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आम लोगों के लिए एक ओवरऑल बात करने की कोशिश करूंगा, एक ओवरऑल आइडिया दूंगा कि इन सारे टैरिफ्स की वजह से आम लोगों की ज़िंदगियों में, खासकर हम जैसे लोगों की ज़िंदगियों में यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और क्या चीज़ें मुझे समझ में आती हैं और क्या चीज़ें मेरी असेसमेंट के हिसाब से हैं। जो लोग यूएसए के अंदर रहते हैं, यूएस की मार्केट के हवाले से जानते हैं, मेरे जैसे लोग, हमें पता है कि यहाँ पे यूएसए के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि आम इस्तेमाल की प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आम लोग इस्तेमाल करते हैं, आम स्टोर्स पे मिलती हैं। इन सारी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत बड़ी तादाद में और बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर से आती हैं, बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं, जिसमें चाइना जो है वो मेन प्लेयर है। चाइना से बहुत बड़ी तादाद में प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूएसए आती हैं, इंपोर्ट होती हैं और यहाँ पे सेल होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हैं, जिसमें लैपटॉप्स हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स हो सकते हैं। इसके अलावा छोटी मोटी और प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। इसी तरह से जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने के आइटम्स हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद में प्रोडक्ट्स एशियन कंट्री से, इंडिया पाकिस्तान से आती हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, वो और दूसरे ममालिक से आ सकती हैं। अगर टेक्सटाइल की बात करते हैं तो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम, यहाँ से ये प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। तो ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये यूएसए से बाहर से बन के यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे स्टोर्स इनको सेल करते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को सामने रखें, यूएस की ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसको सामने रखें, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इंपोर्ट्स के ऊपर, जो इन कंट्रीज से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रही हैं, अगर उनके ऊपर टैरिफ्स लगेंगे, उनके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो जब इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इन प्रोडक्ट्स की जो टोटल और फाइनल प्राइस है, जो कंज्यूमर को बेयर करनी है, वो भी बढ़ जाएगी और इसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स यहाँ यूएसए की मार्केट के अंदर महंगी हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली फिर अमेरिकन मार्केट के अंदर, यहाँ इस लोकल मार्केट के अंदर इन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ेंगे और महंगाई होगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से डेफिनेटली इन्फ्लेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जहाँ तक मेरी असेसमेंट है। अगर हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर गवर्नमेंट के जो टारगेट्स हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो टारगेट्स हैं, वो ये हो सकते हैं कि इससे लोगों को या कंपनीज को वो डिस्करेज करना चाहते हैं कि वो बाहर से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके यहाँ सेल कर रहे हैं, बजाय इसके उनको एनकरेज करना है कि वो सारे प्लांट्स, वो सारी प्रोडक्शन यहाँ यूएसए के अंदर करें और यूएस के अंदर लोकली इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें, सप्लाई चेन अपनी यूएस के अंदर लेकर आएँ, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स लोकली यहाँ पे बनेंगी और ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों की वजह से फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, यूएस गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे, क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट्स जब यहाँ पे बन रही होंगी, लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे, लोगों को सैलरीज पे की जा रही होंगी, तो बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे काम करेंगे, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, उनकी सैलरीज के ऊपर टैक्सेस लगेंगे और वो टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट को जाएंगे। तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के अंदर अगर सोचते हैं तो ये इसका एक ओवरऑल आइडिया समझ में आता है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है कि कौन से लोग जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को यहाँ मूव
मूव करवा सकते हैं, यूएस के अंदर लोकली अपनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। उसमें कितना टाइम लगेगा और वो कब तक होगा, ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है, और ये पता नहीं कितना जल्दी हो सकता है, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ये इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से या प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से शायद उनकी सोच है, उनकी असेसमेंट है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये सारे डिसीजन, ये सारे टैरिफ्स जो हैं वो लोकल मार्केट के अंदर लोकल कंज्यूमर के लिए यहाँ यूएसए में इन्फ्लेशन का बाइस बनेंगे, प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे और उसकी वजह से प्रोडक्ट्स महंगी होंगी और लोग इम्पैक्ट होंगे। कुछ मखसूस प्रोडक्ट के हवाले से अगर मैं बात करूँ, उसके एग्जाम्पल्स दूँ, मोबाइल फोन्स की बात करते हैं, हम आईफोन की बात करते हैं, एप्पल की बात करते हैं, तो एप्पल जो है वो बहुत बड़ी तादाद में आईफोन जो है वो आउट ऑफ यूएसए मैन्युफैक्चर होते हैं, असेंबल होते हैं और फिर यहाँ पे लाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना के अंदर बहुत बड़े प्रोपोर्शन के अंदर आईफोन मैन्युफैक्चर होते हैं, असेंबल होते हैं या वहाँ से बनते हैं और फिर यूएसए आते हैं। तो अगर आप इमेजिन करें उन आईफोन के ऊपर जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, टैरिफ्स लगेंगे, तो आईफोन की जो प्राइसेस हैं वो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पे आजकल के दौर में एक आईफोन जो है वो 1200 से 1500 के दरमियान मिलता है, तो उसके ऊपर अगर ये सारे टैरिफ्स लगेंगे तो उस टैरिफ्स लगने के बाद उसकी प्राइस हो सकता है कि वो $2000 से भी एक्सीड कर जाए। इसी तरह से अगर हम लैपटॉप्स की बात करते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी वेराइटी में प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना से आ रहे हैं। इन सारे आइटम्स के ऊपर अगर टैरिफ्स लग रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनके प्राइसेस कहाँ जाएंगे और लोकल कंज्यूमर किस हद तक इम्पैक्ट हो सकते हैं। अच्छा यार, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके हवाले से मैंने एक ओवरऑल आइडिया लगाने की कोशिश की, अपनी असेसमेंट आपके साथ शेयर की, जो चीज़ें ओवरऑल सामने नज़र आती हैं। शॉर्ट टर्म में इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हुए मुझे पर्सनली नज़र आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर क्या सोच हो सकती है गवर्नमेंट की और डोनाल्ड ट्रम्प की या उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी, उसके हवाले से जो मेरी असेसमेंट है, जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरा ओपिनियन है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से डिटेल में बात हो सकती है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह मौका मिला या फिर इंशाल्लाह ज़रूरत समझी तो फिर किसी और वीडियो के अंदर इन चीज़ों के हवाले से फर्दर और बात कर लेंगे। सो फॉर नाउ दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।